टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता तापमान के अनुसार कैसे बदलती है, ये हम स्टडी करेंगे। रजिस्टिविटी, और बिकॉज रजिस्टिविटी इज चेंजिंग सो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो चेंजिंग। रजिस्टिविटी अगर बदलेगी तो निश्चित रूप से रेजिस्टेंस भी बदलेगा। सो हाउ इट इज चेंजिंग ये हम देखेंगे, क्योंकि हर एक के लिए एक ही रूल नहीं है कि बढ़ना ही बढ़ना है, टेम्परेचर से घटना ही घटना है। नो, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उसी की स्टडी करेंगे। सो देखिए यहां पे फर्स्ट इज, बिकॉज द फॉर्मूला इज रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस आर चेंज्ड एज टेम्परेचर चेंजेस। रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है इट इज 1 अपॉन कंडक्टिविटी सिग्मा, इट इज इक्वल टू मास, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज फिक्स्ड, ये तो फिक्स है, ये ई स्क्वायर ये तो फिक्स है, एंड रिलैक्सेशन टाइम। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पे। फर्स्ट इज रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर और मटेरियल, एंड सेकंड इज रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। प्रतिरोधकता जो है वो विश्रांति काल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे हम। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, मैं क्या कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं टेम्परेचर बढ़ा के। द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स में सबसे पहले मैंने देखा मेटल्स, धातुओं के लिए, धातुओं के लिए एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? द रीजन इज क्योंकि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम होने लग जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। सो जो आरएमएस वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है वो हमने देखा था फॉर्मूले में, इट इज 3kT/m होती है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। तापमान बढ़ने से कंडक्टर के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, उनकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। बढ़ेगी तो उनके अंदर जो टकराने का जो टाइम है, धड़ 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 धड़, वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, वेलोसिटी बढ़ गई, जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे, तो टाउ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। इसके कारण से व्हाट हैपेंड, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। रेजिस्टिविटी यहां पे क्या होगी, ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आरएमएस वेलोसिटी बढ़ने से इनकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ने से टकराने का जो एक एवरेज टाइम था वो कम हो गया, जल्दी जल्दी टकराने लग गए, सो डेफिनेटली रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, टंगस्टन, प्लेटिनम और जितने भी मेटल्स हैं, सिल्वर, गोल्ड, ये सब में भी फॉर्मूला ऑलमोस्ट, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। अभी हम देखेंगे यहां पे एक अल्फा, एक वर्ड आया है, अल्फा इज पॉजिटिव, ये अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे जस्ट इसके बाद में। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं मिश्र धातु। अलॉयज मतलब होती हैं मिश्र धातुएं। मिश्र धातुओं में इट इज स्लाइटली इंक्रीजेस, स्लाइटली एक वर्ड यूज किया मैंने, थोड़ी सी बढ़ गई, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। क्यों थोड़ा सा इंक्रीज हो गया? क्योंकि जो मिश्र धातु होती हैं, जो अलॉयज होती हैं, उसमें एक से ज्यादा मेटल्स यूज करते हैं। जैसे नाइक्रोम है ना, निकल, क्रोमियम, ये सब मिला मिला करके इसको बनाया गया है, मैग्नेनिन है। इस तरह से जो मिश्र धातुएं होती हैं उसमें इट इंक्रीजेस बट इट इज स्लाइटली ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ कोलिजन्स। यही कॉन्सेप्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ गया, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल और एलॉयज इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, collision increases. So
alloy for alpha for alloys is very less, so they are used to make standard resistances, for example nichrome, मैग्नेनिन. सो अब ऐसा क्यों होता है, उसका कारण क्या है, यह भी हम देखेंगे इसके बाद में. अभी पहले हम देखते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. सो देखिए, फॉर मेटल्स एंड अलॉयज, अब देखते हैं. एक रेफरेंस टेम्परेचर लिया गया, रेफरेंस टेम्परेचर लिया गया T0, एक फिक्स. कोई जरूरी नहीं है कि ये 0 केल्विन लिया जाए, कोई जरूरी नहीं है कि ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाए. एक फिक्स टेम्परेचर लिया गया, उसको बोला गया T0. जनरली इसको एक्सपेरिमेंट करते समय हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान के चलते हैं, उसको ही लेकर के चलते हैं. सो इस टेम्परेचर पे मेटल्स के लिए और अलॉयस के लिए रेजिस्टेंस मेजर किया गया या रेजिस्टिविटी मेजर की गई रो नॉट. इस वक्त रेजिस्टिविटी कितनी है, रो नॉट. टेम्परेचर को चेंज किया गया, T0 से बढ़ा करके T कर दिया, या आप इसको बोल सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह इसको T डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया. रेजिस्टेंस इसका नापा तो आया RT, या रेजिस्टिविटी मेजर की तो आई रो टी. रोटी वो खाने वाली जो रोटी होती है वो ये होती है रो एट टेम्परेचर T, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T, रोटी. सो इट इज मेजर्ड एज रोटी, मींस टेम्परेचर बढ़ने पर मेजर हुआ. अब जो चेंज आया, फिजिक्स बोलती है व्हाट इज द चेंज, चेंज इन रेजिस्टिविटी. फिजिक्स में एनी चेंज, कोई भी चेंज हो, ये होती है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. एनी चेंज इट इज व्हाट, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज, इस तरह से होती है. तो ये जो चेंज है, ये चेंज किसके प्रोपोर्शनल है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वैल्यू. दिस चेंज इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वैल्यू. अगर आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे होते तो मैं बोलता कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस R0. देखिए, अगर इनिशियल अमाउंट ज्यादा है तो चेंज भी ज्यादा है, इनिशियल अमाउंट कम है तो चेंज भी कम है. एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं. एक शॉप ओपन की किसी ने, छोटी सी शॉप थी, किराना शॉप थी, ग्रोसरी की शॉप थी, छोटी थी. उसने इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना किया, 2 लाख रुपए, 2 lakhs, और दिन भर में वो कितने रुपए कमा के गया, मान लो दिन भर में उसने 5,000 रुपए कमा लिए. तो व्हाट इज द इनकम, 5,000 रुपीज पर डे. किसके प्रोपोर्शनल है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 lakhs ऑफ रुपीज. उसी का कोई रिलेटिव है, उसने सुपरमार्केट ओपन किया, बहुत बड़ा सुपरमार्केट. सुपरमार्केट में उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 1 CR, 1 करोड़, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन दिन भर में जो उसकी कमाई होती है वो होती है 2 लाख रुपए. इनिशियल अमाउंट ज्यादा है, चेंज भी ज्यादा है. इनिशियल अमाउंट कम है, चेंज भी कम है. दोनों सेम टाइम के लिए बैठते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह से लेकर के शाम तक, लेकिन इनिशियल वैल्यू मोर, इनिशियल वैल्यू मोर, चेंज इज मोर. इनिशियल वैल्यू लेस, चेंज इज लेस. सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है. दैट इज change in resistivity is directly proportional to initial resistivity. And second thing, change is proportional to temperature variation. T minus T naught बोल दो change, या इसको अगर आप T minus T naught लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं. चेंज तो उतना ही आएगा, केल्विन में चेंज ले लो या डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज ले लो. सो अब इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दिया. That is, change in resistivity is proportional to initial value of resistivity multiplied by change in the value of temperature T minus T naught. या proportionality का साइन हटाया तो इक्वल टू का साइन लगाया, that is equal to, यहां पर एक कांस्टेंट आता है that is called अल्फा. अल्फा को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ
टेम्परेचर वेरिएशन. अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. अल्फा का नाम होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. अगर मैं चाहूं तो यहां पे ये लिख सकता हूं, देखिए आर रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा. अच्छा, ये जो था डेल्टा रो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा रो की जगह मैं लिख सकता हूं रो एट टेम्परेचर टी माइनस रो एट टेम्परेचर नॉट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड है आर नॉट इंटू अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर. केल्विन में चेंज ले लो या डिग्री सेंटीग्रेड में ले लो, या रो टी इज इक्वल टू, ये इसको उधर राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दीजिए एंड टेक रो नॉट कॉमन. ये राइट हैंड साइड जाएगा, इट इज 1 प्लस अल्फा एंड चेंज इन टेम्परेचर टी माइनस टी नॉट. ये यहां पे ये फॉर्मूला आ गया. रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट. मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. अल्फा को हमने क्या बोला? टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. जनरली ये जो टी नॉट है, इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है. मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज टेकन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. सो उस कंडीशन में आर टी इज इक्वल टू आर जीरो, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 प्लस अल्फा टी लिख दिया जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. रो टी इज इक्वल टू दिस, आर टी इज इक्वल टू दिस. एक ही बात है, रो टी इज इक्वल टू रो जीरो 1 प्लस अल्फा टी. मोस्ट इंपॉर्टेंट. रेजिस्टिविटी के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टेंस के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए. रो एल बाई ए कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से. ऑल राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. T naught, it is the reference temperature. Generally T naught is taken as 0 डिग्री सेंटीग्रेड. अल्फा को कहा जाता है ये. इसके डायमेंशन कितने होते हैं अल्फा के, ये हमको निकालना है. सो अल्फा के डायमेंशंस कैसे निकालेंगे? देखिए यहां से ले लो आर टी, क्योंकि यही फॉर्मूला ज्यादा यूज होना है. आर टी माइनस आर जीरो इज इक्वल टू आर जीरो इंटू अल्फा इंटू टी, दैट इज चेंज टेम्परेचर और टेम्परेचर. ये क्या है? ओम. आर टी माइनस आर जीरो डिवाइडेड बाई आर जीरो इंटू टी, दैट इज अल्फा. रेजिस्टेंस ऊपर है, नीचे रेजिस्टेंस है, ये और ये ओम ओम कैंसिल. 1 अपॉन टेम्परेचर, 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड. सो द यूनिट ऑफ अल्फा इज पर डिग्री सेंटीग्रेड. पर डिग्री सेंटीग्रेड. पर डिग्री सेंटीग्रेड इज द एंड डायमेंशन टेम्परेचर इनवर्स 1 अपॉन टेम्परेचर. केल्विन टू द पावर -1. अगर आप इसके डायमेंशंस पूछेंगे, इट इज केल्विन टू द पावर -1. ओके, अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आने होते हैं वो कैसे आते हैं? देखिए इसमें हमको पहले तो आपको पूछेंगे अल्फा इज पॉजिटिव और नेगेटिव. सो ऑब्वियस है, आपने कहा चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंटू अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर. इफ चेंज इन टेम्परेचर इज पॉजिटिव, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया आपने, इनिशियल वैल्यू से टेम्परेचर बढ़ा दिया, इट इज पॉजिटिव. सो अगर रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, so definitely alpha is what? Positive. Alpha is positive. In case आपने टेम्परेचर बढ़ाया और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, पहले से कम हो गया, तो यहां एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा. फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वैल्यू इज लेस, इनिशियल वैल्यू इज मोर, इट इज नेगेटिव. सो अल्फा विल बी नेगेटिव. सो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, resistance also increases or resistivity also increases, alpha is positive. If temperature increases, resistivity or resistance decreases, alpha is taken as negative. Most important. इसीलिए मैंने लिखा था कि when metal में, देखिए मेटल के केस में क्या था? मेटल के केस में यहां पे एक वर्ड आया, alpha is positive because temperature increases, resistance और resistivity also increases. यहां पे अल्फा इज पॉजिटिव बट लेस. ये देखिए, ये एक यहां पे लिखा हुआ है, सो सिंपल. अल्फा फॉर अलॉयज,
अल्फा फॉर अलॉयज इज वेरी लेस, कम चेंज आया, रेजिस्टेंस बहुत कम बदला, ज्यादा नहीं बदला, सो अल्फा की वैल्यू क्या है, वेरी लेस है। अब इसी के कारण से दे आर यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का मतलब क्या, अगर आपने एक मानक प्रतिरोध बनाया, आपने बोला भाई ये 100 ओम है, ये 100 ओम है, चाहे आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर करो, चाहे 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर करो, चाहे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर करो, या 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे करो, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करो, ऑलवेज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज 100 ओम। हमेशा इसकी वैल्यू 100 ओम ही मिलने वाली है, हमें 100 ओम फिक्स है, बदलेगी नहीं। तो हम क्या चाहते हैं कि अल्फा की वैल्यू 0 होना चाहिए। फॉर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस अल्फा शुड बी 0, कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, चेंज ही नहीं हो रही वैल्यू, डेल्टा आर इज व्हाट 0, अल्फा शुड बी 0। परंतु ऐसा नहीं है, टेम्परेचर चेंज होने से चेंज तो होता है, पर हम चाहते हैं कि जितना कम से कम चेंज हो, बहुत थोड़ा बहुत चल जाएगा, 100 ओम से 101 ओम हो जाए चल जाएगा, 100 ओम से 99 ओम चल जाएगा। हमने रेजिस्टेंसेस में भी देखा था, टॉलरेंस होता है 5% 10% का, बस ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इट्स वैल्यू इज 100 ओम और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी वैल्यू हो गई 120 ओम, इतनी चेंज नहीं चल पाएगी। एलॉयज में ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अल्फा शुड बी लेस फॉर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस। ओके, सो यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे हम देखेंगे, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ दिस। अब ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा, कैसे आएगा, हमको दो वैल्यूज पे, दो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दी जाएगी। पहले इनिशियल वैल्यू कितनी थी रेजिस्टेंस की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इट इज व्हाट, इट इज R0 इंटू 1 प्लस